करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, कौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड while ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न धन पे न किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। सभी का स्वागत है स्पेशल सत्संग में। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को इस छोटी दीपावली और कल आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमने स्पेशल सत्संग रखा है जिसमें हमारे गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी हमारे साथ हैं और बड़े सारे सीनियर डिवोटीज आज हमारे साथ हैं। और मैं अपने ग्रुप की तरफ से और अपनी तरफ से सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप हमारे ग्रुप में आए और इस सत्संग को आपने स्पेशल बनाया। आज मनदीप सैनी जी यूएसए जी से हमारे साथ हैं, वो भी अपनी जर्नी शेयर करेंगे। तो मैं निखिल जी को इनवाइट करता हूँ। निखिल जी प्लीज आप ये दे सकते हैं। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स रोशन जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो आप सभी को मेरी ओर से भी छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी भी कहते हैं इसको। आज ही के दिन सत्यभामा जी ने, कृष्णा जी की जो रानी हैं, उन्होंने क्या किया था, नरकासुर एक राक्षस था, उसका वध किया था। ठीक है। वो एक्चुअली रिश्ते में उनका बेटा लगता था क्योंकि वो भूमि देवी की अवतार थी। तो धर्म की रक्षा करने के लिए बेसिकली एक माँ ने अपने बेटे का वध कर दिया। और जो बेटा है उसने मरते समय ये वरदान मांगा कि भाई मुझे सब याद करें और मेरा दिन जो है ये फेमस हो जाए मेरी डेथ का। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि देखो, ये स्पेशल दिवाली के, हम वैदिक लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेज कौन से माने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उसके अंदर ये नरक चतुर्दशी का दिन है ना। तो ये बेसिकली नरकासुर जो हुआ उसका वध है। और वध से हम क्या सीख सकते हैं, सारे के सारे शास्त्रों में अलग अलग समय पे ये पुरानी कथाएं होती हैं, एक ही मैसेज दे रही होती हैं कि हमेशा किसका पतन होता है, अधर्म का पतन होता है और धर्म की हमेशा जीत होती है। गुड वर्सेस इविल, गुड जो सच्चाई है, अच्छाई है, हमेशा जीतती है। हाँ, ये जरूर है कि जो बुराई है वो गंद बहुत मचाती है और बड़े सारे लोगों का नुकसान होता है, पर लॉन्ग टर्म में सत्य में जयते। और नरकासुर जो राक्षस था वो वराह अवतार से भगवान के और भूमि देवी उनका पुत्र था, है ना। और उसने इतना ज्यादा आतंक मचाया पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कि अल्टीमेटली भगवान को, आपको पता ही है, फिर जब कोई बहुत ज्यादा आतंक मचाता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं वध करने के लिए। और उसने ब्रह्मा जी से अवतार वरदान ले रखा था कि भाई मैं अपनी मरूं तो बस अपनी मदर से मरूं, है ना। तो इतनी सारी पावर, इतना सारा ऑपुलेंसेस होने के बाद भी उसने इंद्र के राज को भी छीन लिया था। लेकिन क्या हुआ उससे, लालच से आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया। हम तो यहाँ थोड़ा बहुत ये सोच रहे हैं कि 5-10 घर बना लेंगे, लेकिन यहाँ सोचिए जो राक्षस लोग थे जिनके असुरों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनने पूरे के पूरे मतलब धरती को ही कब्जा कर लिया था और स्वर्ग लोग को भी कब्जा कर लिया था। तब भी ये दुखी थे, परेशान थे और लड़ ही रहे थे और कला कलेश में फंसे हुए थे। और क्या था, अपना इन्होंने पतन कर लिया। इसलिए लालच से बचे। ये एक मैसेज होता है इस तरह के स्पेशल डेज का, क्योंकि अल्टीमेटली लालच करने से हमारा पतन होता है और हमें कुछ कभी हासिल नहीं होगा, है ना। और धर्म की रक्षा के लिए कैसे एक माता ने अपने पुत्र का वध कर दिया कि सत्यभामा जी जो है वो भूमि देवी की अवतार है बेसिकली। तो धर्म एक समय पे क्या होता है, और कई बार धर्म की परिभाषा बदल जाती है। अगर कोई बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा अधर्म हो जाए तो उसको रक्षा करने के लिए भी धर्म की परिभाषा बदल जाती है। जैसे कि वैसे तो बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन परशुराम अवतार में भगवान ने, वो भगवान ही हैं परशुराम जी, उन्होंने अपने पिताजी की बात नहीं मानी क्योंकि उनको पिताजी कह रहे थे कि तुम ब्राह्मण हो, तुम शस्त्र विद्या मत लो। लेकिन जो संसार को क्षत्रियों के दुराचार से मुक्त कराने के लिए परशुराम जी 21 बार शत्रुओं का वध करते हैं, है ना। तो बात नहीं मानी लेकिन बड़ों की।
उस तरह से। तो बड़ों की बात मानना धर्म है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में समाज की भलाई के लिए बड़ों की बात ना मानना भी धर्म हो सकता है ना। ये आपको कैसे समझ आएगा किस समय पे क्या धर्म है और क्या नहीं धर्म है, राइट। ये जब आप सत्संग साधना सेवा निरंतर निरंतर करते रहोगे ना, तो फिर भगवान बुद्धि में बैठते हैं तो समझ आता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे ये करना चाहिए और इस सिचुएशन में मुझे ये करना चाहिए। और भगवान की अलग अलग लीलाएं जो हुई ना, उसमें ये स्पेशल स्पेशल सिनेरियोज बनाते हैं भगवान। जैसे इस पर्टिकुलर केस में सुना नहीं गया है कि कभी मदर ने ही अपने बेटे को मार दिया, लेकिन जगत कल्याण के लिए ये स्टैंड भी लिया गया। तो हमें क्या लर्निंग लेनी चाहिए कि हमें तो किसी को मारना नहीं होता, बट कई बार जब कोई हद मचा देता है, अब ये मत सोचते रहो कि वो मेरा अपना है। स्टैंड लेना आना चाहिए, कई बार बात करना आनी चाहिए, स्ट्रांगली बात रखनी आनी चाहिए, है ना। जस्ट बिकॉज वो आपका अपना है, दैट डजंट मीन कि आप उसको कुछ भी करने दोगे, राइट। तो इस तरह के लर्निंग्स हमें सीखनी चाहिए, है ना। और साथ साथ में कल दीपावली है, आपकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम सीता मैया के साथ, लक्ष्मण जी के साथ सब लोग वापस इस दिन आए, है ना, अयोध्या। और सबने जो है हर्षोल्लास से ये उत्सव मनाया। तो दीपावली मतलब रो ऑफ लाइट्स, है ना। तो प्रकाश किस बात को सिग्निफाई करता है? प्रकाश ज्ञान को, भक्ति भाव को, प्रेम को सिग्निफाई करता है। अंधकार किस बात को सिग्निफाई करता है? अंधकार सिंबल मतलब सारे प्रकार की नेगेटिविटी जो आपने सुनी हुई है, ईर्ष्या, वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, है ना। तो अब रात है, अभी इंडिया है 8 बजे है, वहां भी अंधेरा हो गया होगा। तो अंधकार का नाश कौन कर सकता है? क्या सितारे कर सकते हैं? क्या चंद्रमा कर सकता है? या सूरज आएगा तभी अंधकार का नाश होता है ना। कृष्ण सूर्य समान, माया अंधकार। तो जो अयोध्या भगवान जी वापिस आते हैं, तो सबके दिल में क्या आ जाता है? हर्षोल्लास, आनंद आ जाता है। जब भगवान अयोध्या से चले जाते हैं, तो अयोध्या वासी कैसे होते हैं? बहुत उदास हो जाते हैं, नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। उसका क्या मतलब है कि जब हमारे हृदय में, हमारे जीवन में भगवान नहीं होते, तो हमारा जीवन कैसा रहता है? फुल ऑफ नेगेटिविटीज। हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, और हम कई बार सोचते हैं बट मेरे पास सब कुछ तो है, बट मैं खुश क्यों नहीं हूँ? अगर आपके साथ भगवान का कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या आपके पास सब कुछ है? मछली के पास पानी में रहने का सिचुएशन नहीं है, और मछली सोच रही है मेरे पास सब कुछ है। नहीं नहीं, आपके सब कुछ नहीं है। जब तक आपके पास भगवान का कनेक्शन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है आपके पास। भगवान का कनेक्शन आ गया, तो फिर संसारिक चीजें कम भी हो जाएंगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अयोध्या में वापिस भगवान का प्रवेश करना मतलब हमें कैसे रहना चाहिए इसका, कि हमारे हृदय में जब प्रभु राम आ जाते हैं सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ, कहने का मतलब सीता मैया शुद्ध भक्ति, जब शुद्ध भक्ति आएंगी तो अखंड ज्ञान रूपी राम जी भी आ जाएंगे, और वैराग्य जो है लक्ष्मण जी वो भी आ जाएगा। मतलब आप भक्ति भाव को बढ़ाओगे ना, तो साथ साथ में ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। रोशन जी, आप फील कर रहे हैं जब से आपकी भक्ति बढ़ रही है, ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है, हो रहा है ऑटोमेटिक? हाँ जी। बिल्कुल और निखिल, साथ साथ बिल्कुल में, भक्ति बढ़ रही है तो मैं भी आ रहा है। और व्हाट अबाउट वैराग्य? आ रहा है संसार से थोड़ा वैराग्य? जो चीजें पहले बड़ी इंपॉर्टेंट लगती थी, अब घट रही है। बिल्कुल जी। इन चीजों के साथ, जिन चीजों के साथ पहले पागल होते थे, अब उनके साथ ऑटोमेटिकली, अटैचमेंट कम हो है ना। रही है। तो दीपावली आ रहा क्या है। हमें कल मनानी चाहिए, या हर दिन दीपावली होनी चाहिए हमारी, यानी कि हृदय में प्रभु का वास? जैसे हनुमान जी का वो सीन याद कीजिए, है। जो लोग अच्छा इंटरनेट चला लेते हैं, जाइए अगर गूगल पे, वो हनुमान जी का वो सीन ढूंढिए, जब जब सीता माता उनको कहती है भाई, उनकी भक्ति की परीक्षा होती है, तो वो क्या करते हैं? अपनी छाती को फाड़ के दिखा देते हैं कि मेरे हृदय में कौन है? श्री राम। तो बोलिए जय सीता लक्ष्मण हनुमान की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय हो। तो ये सब ब्लेसिंग्स आपको मिले कि आप शुद्ध भक्ति का तत्व को समझें। देखिए, बाहर की सफाई करना, पटाखे चलाना, मिठाई कर बांटने, इससे आज तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। ये सब एक्सटर्नल फेस्टिवल एक्टिविटीज होती हैं, थोड़ा बहुत कर लीजिए उनको, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मेन काम क्या करना है हम सबको? मेन काम होना चाहिए भगवान के साथ जुड़ने की एक्टिविटीज को घटाना नहीं है। ये बढ़ाने का दिन है, घटाने का दिन नहीं है ना। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अगर आप सब देखें स्क्रीन पे, तो आपको हनुमान जी का फोटो दिखेगी, है ना। वो दिखा रहे हैं मेरे हृदय में कौन है? सीता मैया और हनुमान, प्रभु राम जी, है ना। तो ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए कि जब तक तो हमें भगवत गीता का ज्ञान नहीं था, आत्मा तत्व का ज्ञान नहीं था,
तब तक ठीक है, वो हम एंटरटेनमेंट में लगे रहते हैं, खाया पिया, वॉशिंग करवा ली, पेंटिंग करवा ली घर की, ठीक है, कपड़े खरीद लिए, नई चीजें खरीद ली, मिठाइयाँ बांट ली, वो बहुत एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं। रियल एक्टिविटी क्या है जो आप सबको करनी है? वो है आत्मा की खुराक। ये नहीं छूटना चाहिए। दुर्भाग्य ये होता है कि हम एक्सटर्नल एक्टिविटी में इतना खो जाते हैं कि हम असली काम करना भूल जाते हैं। कार्तिक मास चल रहा है, सुपर डुपर सेल चल रही है, प्लस दीपावली का समय आ रहा है। जितना हो सकता है अपने नाम कीजिए। आई नो आप लोगों की एक लाइफस्टाइल बन गई है काफी सालों से। तो ये मेरी विनती रहेगी कि इस दीपावली से अगली दीपावली तक अपने लाइफ को थोड़ा डाउन साइज करो, सांसारिक जीवन को, ताकि आपके पास अगली दीपावली तक क्या हो, और डिवोशन करने का, इस बार भी कीजिए बट और डिवोशन करने का समय बढ़े। इसलिए मेन तत्व को समझना है, प्रभु से प्यार करना है, ताकि प्रभु रूपी सूर्य हमारे हृदय में प्रकाशित हो, और किसका नाश हो? काम का, वासना का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अज्ञानता का। और क्या हो? एक सुंदर से सकारात्मक समाज का निर्माण हो सके, और आपके जीवन में भक्ति रूपी सूर्य इतना उदय हो जाए कि आप एक चुंबक बन जाओ। आपको देख देख के हजारों लोग भगवान की तरफ खींचे जाएं। यही हमारी आप सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं, प्रार्थना है। आप सब कंप्लीटली हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, और गृहस्थी को छोड़ के मत जाओ। रहो गृहस्थी में, बट गृहस्थी को अपने अंदर मत रखो। अंतर समझिए, जहाज पानी में चल रहा है, दिक्कत कोई नहीं है। टाइटैनिक कब डूबा? टाइटैनिक जब ओशन में चल रहा था तब डूबा, या ओशन उसके अंदर घुस गया तब डूबा वो? हम डूबते तब हैं जब क्या होता है, जब पानी जहाज के अंदर आ जाता है। गृहस्थी में रहने से नहीं डूबते हो आप, ना फंसते हो। तो जब गृहस्थी हर समय आपके अंदर चलती रहती है तब डूबते हो आप। ठीक है? अशोक वाटिका में भी सीता मैया रह के ना फिर भी आनंद में रह पा रही थी। एक एक दो क्षण के लिए वो दुखी हुई। क्यों? कब? जब उन्होंने रावण के बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया। अशोक वाटिका थोड़ा सा इमेजिन कीजिए जरा, आसान समय होगा? रोशन जी क्या लगता है आपको? एक लेडी के हस्बैंड से छुड़ा के उसको किडनैप कर लिया गया है, और वर्ल्ड का सबसे खतरनाक राक्षस ने उसको कैदी बना लिया राक्षसों के बीच में। आसान समय है या मुश्किल? मुश्किल समय था निखिल जी, मुश्किल समय। और सीता मैया क्यों नहीं परेशान हो रही है अपने सर्कमस्टेंसेस को लेके? क्योंकि हर समय क्या करती रहती है? राम राम राम। भगवान के नाम से जुड़े रहोगे तब तो सर्कमस्टेंसेस परेशान नहीं करेंगे। और परेशान कब हुई वो? कुछ देर के लिए रावण को चेतावनी देने आया, तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ही कर दूंगा। थोड़ी देर के लिए उन्होंने राम को छोड़ के रावण के बारे में जैसे ही सोचा, तो फिर क्या हो गई वो? फिर वो दुखी हो गई। तो जैसे ही आप अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचोगे, जो आप सब करते हो नवसाधक, हमारा सर्कमस्टेंस बहुत मुश्किल है। भाई आप सर्कमस्टेंस के बारे में सोचते क्यों? आप प्रभु के प्रेम के बारे में सोचो ना। सर्कमस्टेंस तो मुश्किल है और मुश्किल ही रहेंगे। हम संसार में आए हैं यहाँ पे, सबकी दुखाले है तो सबको रगड़ाई मिलनी है। देह धार का दंड है, सबका हु को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान, ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। सबको डंडे पड़ते हैं भाई, शरीर मिला है हमें। जो ज्ञानी है उसको ज्ञान से भुगतता है, यार मेरे कुछ कर्म है, भगवान की भक्ति करता हूँ, प्रभु कर्म काट रहे हैं, चलते रहते हैं, इसमें भी कुछ सीखते हैं। अज्ञानी जो है वो रोते रहते हैं। आप में से कितने लोग हैं, अभी तक मैं कम से कम 1000 डिवोटीज को सुन चुका हूँ ये कहते हुए, हमें ये लगता था कि हमारा ही जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल है। राइट? सभी को यही लग रहा है। बट शास्त्रों से हमने समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रामायण की सिचुएशन भी देखें, तो भगवान श्री राम का देखिए ना जीवन कितना मुश्किल है। संसारिक दृष्टि से भाई वो तो ब्रह्मांड के स्वामी है, राजा बनने वाले हैं एक दिन। क्या पता चलता है वनवास जाओ तो क्या हुआ, रोना शुरू हो गए वो, या वनवास भी खुशी खुशी चले गए? वनवास भी चले गए भाई खुशी खुशी, नीचे भी सो पड़े, है ना? फिर क्या होता है उनके साथ, आपको पूरी स्टोरी पता है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। बट कहने का मतलब है, अपने सर्कमस्टेंसेस पे नहीं रोना है। क्या करना है हमने? प्रभु को दिल में बसाना है। चिंतन प्रभु का कीजिए, संसार के काम शरीर से कीजिए। मन किसको दे दीजिए? मन जो है वो प्रभु के बैंक अकाउंट में सेव कर लीजिए, वहीं आपका मन और आपकी फीलिंग्स सुरक्षित रह सकती हैं। इस बैंक के अलावा आपने फीलिंग्स कहीं भी लगाई तो फिर क्या मिलना है आपको और मुझे? दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये अब आपकी चॉइस रहेगी कि आपने दुख लेना है या प्रभु की भक्ति में आनंद लेना है। तो जिनको आनंद चाहिए वो नीचे यस कर दें, और जिनको दुख लेना है वो आपकी चॉइस है ना?
तो हैप्पी दीपावली वंस अगेन। बोलिए कार्तिक मास की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। बोलिए जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच बीच में रोशन जी मैं आता रहता हूँ, छापा मोल आप बोलते हैं ना, छापा मारने के लिए। तो सत्संग बहुत अच्छा चल रहा है आपका, डिवोटीज बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुनीता जी, राजेंद्र जी, नीलम पठानिया जी, अंजलि ठाकुर जी, नरेश जी, ये डिवोटीज के नाम याद आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है आप बाकी सब अच्छा नहीं कर रहे हो, आप सब भी अच्छा कर रहे हो। मैं आता हूँ बीच में सुनता रहता हूँ आप सबको। आप सभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो डिवोशन में, आप ऐसे ही ग्रो करते रहो। और हम सब मिलजुल के, जो प्रभु ने हमें लक्ष्य दिया है, मिशन दिया है, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसका सपना साकार हो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रोशन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम यूएस चलेंगे, मनदीप जी को सुनेंगे आज। हरी हरी बोल जी। निखिल जी, मैं तो क्या बोलना चाहूंगा, इस स्पेशल दिन और स्पेशल अवसर पर आप हमारे सत्संग में आए और इतनी बढ़िया बातें आपने हमें बताई। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या है। हरी हरी। निखिल जी, मनजीत जी को सुन लेते हैं। हरी हरी बोल। हाँ जी हाँ जी, वो बीच में ना नॉइज आ गया था, सॉरी। हरी हरी बोल। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं मनदीप जी से। चलिए अब हम चलते हैं न्यूयॉर्क यूएस में मनदीप सैनी जी के पास। मनदीप जी हमारे एक सीनियर गोलोकियन हैं तकरीबन। मनदीप जी कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए? हरे 5 साल बोल हो गए? निखिल जी, मैं 2016 में जुड़ी थी। 2016 में जुड़े थे। और एज अ होल फैमिली, मनदीप जी, इनके हस्बैंड, इनके ब्रदर अमनदीप जी, इनकी भाभी सोनिका जी, वो कनाडा में रहते हैं। सभी लोग बहुत ही ब्यूटीफुली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें लगता है बीच बीच में हमारी सीनियर टीम को हम इनवाइट करें ताकि आप उनके विचार जानो, क्योंकि हमें लगता है कि डिवोशन में जो रुचि है, जो उत्साह है, अगर हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं, सबकी एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, उससे उत्साह बढ़ता है। तो मनदीप जी से हमें भी बहुत जोश मिलता है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आप सबके पास मंत्रा बॉक्सेस हैं, फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं गोलोक एक्सप्रेस से। बहुत ही कम डिवोटीज हैं गोलोक एक्सप्रेस में जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस मंच से हम मनदीप जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। वो हमारे सबसे बड़े फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है, ताकि 99.9% लोगों को हमेशा फ्री गिफ्ट गोलोक एक्सप्रेस दे सके, भक्तिमय वातावरण बने। तो मनदीप जी की वंडरफुल डेडिकेशन के लिए और कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच मनदीप जी, आपने समय बनाया। आप मैं इसका मंच रहेगा। आप जरूर अपनी फीलिंग्स बताएं, आप कैसे जुड़े थे, कब जुड़े, कैसा लग रहा है आपको, और कुछ सजेशंस बिगिनर्स के लिए। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो हरी मच। बोल फ्रेंड, हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, पहले तो दिवाली की आज आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे कि आपकी दिवाली अच्छी जाए एंड आपकी भक्ति बढ़े बेसिकली। क्योंकि अभी मेरे लिए ये हो गया है कि दिवाली आए, दशहरा आए, कुछ भी फेस्टिवल आए, हमने ये प्रेयर्स करनी है कि हमारी भक्ति बढ़े। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं कैसे जुड़ी थी। पहले तो मैं निखिल जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, निखिल जी, कि आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। पहले शायद हमें नहीं लगता था ऐसे, क्योंकि मैं 2016 में मेरी भाभी है सोनिका जी एंड मेरे ब्रदर है अमन जी, वो कनाडा में रहते हैं। मैं उनके थ्रू से जुड़ी थी। उस टाइम पे क्या हुआ कि निखिल जी का वो सत्संग अटेंड करते थे, सोनिका जी एंड अमन जी। तो क्या हुआ कि एक बार सोनिका जी मुझे कहते कि मनदीप दीदी, आप भी ना क्या करो कि आप निखिल जी के ना ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप वीडियोस देखा करो, उनके बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एंड उनके भागवत गीता के भी कुछ उनके वीडियोस हैं, आप देखो। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने कहा जब छोड़ो, देखा जाएगा बाद में, ऐसे करके उस टाइम पे कुछ इतनी इंस्पिरेशन नहीं थी मन में कि ऐसा भी। क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना कि जो हमारी भक्ति थी वो यही थी कि सुबह उठो, नहाया नहीं नहाया, जोत जला लो एंड बस भाग जाओ काम पर। शाम को आए, थोड़ा सा माथा टेक लिया एंड दैट्स इट, दैट वाज माय डिवोशन उस टाइम पे। तो उसके बाद चलो मैंने सोनिका जी की बात मानी। तो
पहला मैंने बात सोनिका जी को ये पूछी, मैंने सोनिका क्या कि यार मैं भागवत गीता पढ़ने लग गई, मेरा तो घर बार सब छूट जाएगा, मेरा टीवी देखना मेरे को बहुत शौक था टीवी देखने का उस टाइम पे, मुझे घूमने फिरने का, बाहर खाना खाने का, वो एंजॉयमेंट का बहुत शौक था। तो मैंने कहा यार मेरा तो सब कुछ छूट जाएगा, तो मैं कैसे डिवोशन करूंगी, कि उसमें तो उसमें तो दुख ही दुख होगा बेसिकली, तो वो कहती दीदी आप करो तो सही। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपनी डिवोशन उस टाइम पे स्टार्ट करी थोड़ी थोड़ी। उन दिनों में क्या हुआ कि निखिल जी को इंडिया जाना पड़ गया, एंड मेरे ब्रदर अमन जी थे, उन्होंने क्या सत्संग जो निखिल जी करवाते थे वो टेक ओवर कर लिए, एंड सत्संग मैंने ज्वाइन किए, कुछ समझ आया कुछ नहीं समझ आया ऐसे करके, और फिर छोड़ दिया मैंने। छूट गया कैसे कह लो कि माया का अटैक आ गया। मुझे उस टाइम तक ये पता नहीं होता था कि माया का अटैक होता क्या है, मुझे ये नहीं पता था कि एक बार हमने भक्ति कर ली, भजन गा लिया या कुछ कुछ भी मतलब ऐसा कर लिया, उसके बाद में छूट गया तो ठीक है यार, छूट गया कौन सी बड़ी बात है ऐसे करके, है ना। तो एक बार क्या हो कि निखिल जी का मुझे फोन आया, निखिल जी कहते हैं कि मनदीप जी कि आपने बहुत टाइम से सत्संग भी अटेंड नहीं कर पा रहे हो, ये माया का अटैक है, माया का अटैक तो किसी को भी जीने नहीं देगा, अगर आप इसमें फंस के अगर आप भगवान के साथ नहीं जुड़ोगे तो आप बस इस संसार में ही घूमते रह जाओगे। वो उस दिन की बात है एंड आज की बात है। वे कहते हैं ना जैसे गिरते उठते बैठते सोते जागते कुछ भी करते हुए मैं अभी तक भी जुड़ी हुई हूँ। वो अलग बात है कि मेरे से बहुत जो मेरी जॉब एक्चुअली मैं जहाँ पे फार्मासिस्ट हूँ भगवान जी की कृपा से जॉब बहुत टफ है, इट्स नॉट इंडिया की जैसे फार्मासिस्ट कहते हैं कि अमेरिका के जो फार्मासिस्ट है दे लाइक एमडीज। मैं आई एम सॉरी टू से मैं प्रेज नहीं करना चाहती अपनी, बट मैं प्रैक्टिकलिटी में बात करना चाहती हूँ। बहुत ही टफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मेरी जो जॉब आवर्स है वो 12 घंटे की है, 12 घंटे मीनिंग 8 AM इन द मॉर्निंग टू 8 PM एट नाइट। सो 8 AM पहुंचने के लिए मुझे घर से 7 बजे ऑलमोस्ट जाना पड़ता है। और उस 7 बजे जाने के लिए जब से मेरे को डिवोशन समझ आई, मुझे कम से कम एटलीस्ट 4 बजे उठना पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि मुझे भगवान से इतना ज्यादा प्यार हो गया है, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं जस्ट बिकॉज जॉब के चक्कर में मैं भगवान जी को छोड़ दूं और जॉब में ही लगी रह जाऊं अपने, है ना। तो जब से मैंने कमिटमेंट मेरी हुई है माला जाप की, 12 माला की, पहले कम थी, पहले तो मैं एक्सक्यूज ही करती थी कि चलो यार 1 कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। क्या होता है ना कि वो हमारे मन की वो मन का छलावा होता है कि चलो कोई बात नहीं 1 माला कर ली, कुछ तो भगवान का नाम जाप कर लिया ना हमने। बट जब मुझे धीरे धीरे डिवोशन में आते आते मुझे इन बातों की समझ आने लगी कि डिवोशन एक्चुअली है क्या। डिवोशन मीनिंग कि हम इस संसार में आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं। अपनी कहते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक उन जो फैसिलिटीज है इनको एंजॉय करने के लिए नहीं। ऐसे तो बहुत कुछ पड़ा है कि जरूर तुम घर ले लो, नए नए घर ले लो। मैंने देखे बहुत लोग नए नए घर खरीदते हैं फिर पार्टियां रखते अपने घर पे। शायद किसी जमाने में मैं ये नहीं कहती बहुत घर थे, कोई टाइम था ऐसे करके कि हमें भी घर पे पार्टियां करने का शौक था, बाहर खाना खाने चले जाओ ऐसे करके, है ना, कुछ भी मंगाओ। बट मेरे कहने का ये मीनिंग है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, बट क्योंकि हम अगर इस संसार में आए हैं, हमारा मेन मकसद है अपनी भगवान की तरफ लगना, भगवान से अपने प्यार को बढ़ाना, उनके साथ हमारा जो रिलेशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना, एंड ताकि हम भगवान के धाम को जाने के लिए सक्षम हो सके। कि भगवान जैसे होते हैं ना, कहते कि जो हम क्लास में पढ़ते हैं ना, स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट होते हैं या जो प्रयास करते हैं, बेसिकली कह लो कि जो नलायक भी होते हैं जो प्रयास करते होते हैं ना, भगवान आई मीन जो हमारे टीचर्स होते हैं वो उनको थोड़ा उनको ना उनको बूस्ट अप करते हैं, पुश करते हैं, ताकि अगर अगर ये थोड़ा पीछे लैग कर रहा है उसको अगर मैं थोड़ा सा बूस्ट अप करूं तो ये स्टूडेंट शायद आगे बढ़ जाए। तो हम स्टूडेंट्स हैं बेसिकली इस जन्म में, हमने प्रयास करना है ताकि हमें भगवान पिक कर सके। भगवान बहुत बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत डिवोटीज ऐसे हैं कि जो बहुत ऊपर हाई लेवल के हैं। हम तो अभी तो नर्सरी में ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। हमने कोशिश करनी है पूरी तरह से कि अगर लायक भी हैं, अगर हम कहते हैं ना बैक बेंचर्स भी हैं, हम आगे फ्रंट बेंचर्स बनने की कोशिश करें ताकि भगवान ऊपर बैठे हमें देखें कि नहीं 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 ये जो बंदा है जो डिवोटी है ही और शी
वो अपना प्रयास कर रही है ताकि मैं इसको बूस्टअप करूं, और भगवान कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमारे दिल में बैठे हैं। भगवान, हमें कभी कभी लगता है कि नहीं यार भगवान कहाँ है, बहुत दुनिया से कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, भगवान कहाँ है यार, हमारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। यार प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी ना, ये संसार जो है, कहते हैं ये दुखालिम है, इस शास्त्र में हम निखिल जी हमेशा कहते हैं कि जो संसार है इसमें दुख है, सब कहते हैं, निखिल जी भी कहते हैं, जो हमारे गुरुओं की बानी है, सब ये कहते हैं कि जिस संसार में दुख मिलेगा ही मिलेगा, जो सुख है वो सिर्फ एंड सिर्फ भगवान का नाम जाप करने में है, भगवान जी के साथ अपना रिलेशन बनाने में है, उनकी सेवा करने में है। और जैसे मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद में जो मैंने सीखा कि जो भी हमारी ड्यूटीज हैं उसमें हमने पीछे नहीं रहना है। ड्यूटीज मीनिंग, जैसे मेरी जॉब की बात कर रही थी कि मुझे इतना टाइम लगता है और काम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कितने कितने लोग दिमाग खा जाते हैं, चाट जाते हैं सारा दिन, पहले पहले बहुत गुस्सा आता था, पर धीरे धीरे क्या होता है ना कि नाम जाप में इतनी शक्ति है, भगवान जी की कृपा में, भगवान जी के साथ जुड़ने में इतनी शक्ति है कि धीरे 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 वो जो दिल की मैल है ना, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, धुलने लग जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता जो ईगो है कब खत्म हो गई है। ईगो रहती है, ऐसी बात नहीं है, बट वो धीरे 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 मेल्ट होनी शुरू हो जाती है ना। वही जो लोग जिनको देख के गुस्सा आ जाता था, अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं उनको, आई ट्राई टू फील कि नहीं, जय कृष्णा भगवान मेरे पास आए हैं। अ, वो अलग बात है कि वो वस्त्र, जिस बॉडी शरीर का वस्त्र पहन के आए हैं, आई मीन कपड़ा पहन के आए हैं, बट इनसाइड देयर सोल है ना। मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि अगर मैं, लेट्स से पेशेंट है, अगर मैं उसको बहुत गुस्से से कोई बात करूँ, जो मैं चिढ़ जाऊं, जैसे करूँगी यार ठीक है मैं कर लूंगी, अगर कृष्णा भगवान साक्षात रूप में मेरे पास खड़े हो जाए, क्या मैं उनके साथ भी ऐसे बिहेव करूंगी? है ना, हम नहीं कर सकते उनके साथ, क्योंकि हमें पता है कि वो भगवान है। तो अभी मैं उस बात को अपने फील करती हूँ उसको, एंड मैं देखती हूँ कि जो बातें मुझे बॉदर करती थी वो बॉदर नहीं करती हैं, है ना। और सेकंड बात ये है कि मैंने ये सोच लिया है, समझ आ गया मुझे कि हमारा जो हमें जीवन मिला है, हम सोल हैं बेसिकली। जैसे निखिल जी हमेशा कहते हैं कि हम क्या है, मैं मनदीप नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ बेसिकली। ये बॉडी मिली है मुझे सेवा करने के लिए। सेवा मीनिंग, अगर जो सत्संग कर रहे हैं ये भगवान की सेवा है, अगर हम भजन गा रहे हैं, अगर हम माला जाप कर रहे हैं, तो वो सेवा है। तो मेरे मेरे में आई मीन मेरी लाइफस्टाइल में क्या है कि जॉब आवर्स काफी टफ हैं, मैं भगवान जी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सुबह 4 बजे उठती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत फल मिलता है, निखिल जिससे मैंने ये सीखा है कि ब्रह्म मुहूर्त का कुछ कलयुग का टाइम है ना, जितनी भी डिवोशन हो जाए, हरि नाम की इतनी ज्यादा महत्वता है कि डज नॉट मैटर कि ब्रह्म मुहूर्त है या दोपहर का टाइम है या रात का टाइम है, हमने सिर्फ एंड सिर्फ हरि नाम जी के साथ जुड़ना है, सत्संग सेवा साधना को बढ़ाना है, क्योंकि उसने ही हमें पार लगाना है। अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले, ये 2-3 महीने पहले, पहले तो चलो ये बात करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जगदीप जिम्मी, वो पहले भगवान को मानते थे, बट इतना नहीं था। 3-4 साल पहले भी जब सत्संग का टाइम हमारे यहाँ पे रात के 9 बजे होते हैं, वो जब घर आते थे कहते हैं मनदीप क्या तुम हर टाइम सत्संग ही करती रहती हो यार, मैं जब भी घर पे आता हूँ, क्योंकि क्या था ना, उनके खाने का टाइम था, वो भी मैं एज माई ड्यूटी मैं उनका खाना रखती थी कि प्लीज आप खाना खा लेना कि मेरा सत्संग चलेगा। एंड अभी मेरे वही हस्बैंड है जो अभी घर आते हैं, घर आई मीन घर आते हैं जहाँ अपने उनका ग्रोसरी स्टोर है बेसिकली, और वो मेरे ब्रदर अमन जी से ना वो सत्संग कंडक्ट करते हैं कनाडा से। अगर कभी उनको लगता है कि मैं सत्संग में नहीं जुड़ी हुई हूँ, शायद वो देख नहीं पाते हैं, तो मुझे फोन करके कहते हैं मनदीप तुमने सत्संग क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो मुझे इतना अच्छी फीलिंग आती है। और ये ऐसे हुआ कि जो निखिल जी से मैंने सीखा कि भोग लगाने की बहुत ज्यादा महत्वता है। भोग मीनिंग भगवान जी को भोग लगाना है, वो प्रसाद बन जाता है, एंड वो हमने खाना है, और उससे क्या होता है, जो हमारे पाप नष्ट होते हैं एंड हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है ना। और अगर हम भोग नहीं लगाते हैं, भगवान को बिना पूछे खा लेते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी, पर मैं साथ के में भगवान प्लीज, मैं खाते खाते भी कभी कभी भगवान जी को थैंक्स करती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, भगवान जी को जब मैंने याद कर लिया, उनका स्मरण कर लिया, तो मीनिंग भगवान मेरे को, मुझे पाप नहीं लगेगा, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, है ना। तो क्या होता है कि अभी
जो मैं लड्डू गोपाल जी को भोग रखती हूँ सुबह उनका, वो मैं अपने लिए और मेरे हस्बैंड के दूध में मिलाती हूँ। और शायद उसका ही वो इतना इम्पैक्ट हुआ कि वो भगवान जी के साथ कब जुड़ गए सॉरी, मुझे पता नहीं चला। अब तो वो घर आके पहले ये कहते हैं कि चलो पहले माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद में कोई काम करेंगे, विद एक्सेप्शंस। कभी कभी नहीं हो पाता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि वो कब घर पे आते हैं, या कभी मैं काम से बहुत थक के आती हूँ। और जब मैं घर से 8 बजे 7 बजे निकलती हूँ, काम पे जाती हूँ, थक के वापस आती हूँ, मुझे पता होता है कि मुझे खाना भी बनाना है। खाना चलो क्या होता है ना कि अगर मेरा 12 घंटे की जॉब है तो मुझे एक दिन पहले खाना बना के रखना पड़ता है। मुझे एक दिन पहले ही, एक दिन की छुट्टी होती है मेरी, वो भी उस दिन अगर छुट्टी भी होती है तो मुझे मेरे हस्बैंड के स्टोर में जाके, उनकी ग्रोसरी स्टोर है, उनका बिजनेस है, तो उनमें उनकी हेल्प कराती हूँ। क्लीनिंग, पहले उनको ये लगता था कि मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ, कि मैं पता नहीं फार्मासिस्ट हूँ, पता नहीं क्या, कौन सा मैं 30 बार खान बन गई है ना। बट अभी उनको ये समझ आ गया है कि आई एम वेरी डाउन टू अर्थ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने सड़क साफ करनी है, रोड साफ करनी है, मैंने उनके स्टोर में जाके क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है। शी नोज नाउ कि नहीं, मैं आई एम वेरी डाउन टू अर्थ। तो वो मुझे कहते हैं कि मदी मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ कि तुम इतना ज्यादा हर किसी का ध्यान रखती हो, और तुम्हारे कारण मैं डिवोशन में आगे बढ़ा हूँ। कल भी वो कल भी कर लेट आए, मैं जाग रही थी सिर्फ ताकि वो घर पे आए, उनको मैं खाना दे दूं, मैं बहुत थकी हुई थी कल भी। और वो कहते कि मदीप मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूं। मैंने कहा यार प्लीज मुझे थैंक्स मत किया करो। मैंने कहा अगर क्या होता है ना कि जब थैंक्स करोगे तो वो मेरे में घमंड आ जाएगा, और मेरी भक्ति जो वो छूट जाएगी। क्या होता है ना कि घमंड, ईगो जो होती है वो हमारा जो पतन कर देती है बेसिकली। तो ऐसे करते करते हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। और कुछ टाइम पहले हम वृंदावन, जहाँ पे ना वेस्ट वर्जीनिया में एक है वृंदावन, न्यू वृंदावन है, वहां पर गए। और वहां पर मैं नाम जाप कर रही थी, माला कर रही थी, तो वो कहते तो बोरियां भर रही है। तो मैंने कहा कि यस, ये बोरियां ही काम आनी है। ये जो संसार में जो पैसे कमाए हैं हमने, जो भी हमने मटेरियलिस्टिक चीजें हमने इकट्ठी करी है ना, वो हमारे काम नहीं आएंगी। जो जो हम जो बोरियां भर रहे हैं भगवान जी के नाम की, उन्होंने ही हमारे काम आना है। और फ्रेंड्स, धीरे धीरे चलते चलते मुझे बिल्कुल भी तमन्ना नहीं है कि मेरे पास के मैं करोड़पति हो जाऊं, लखपति हो जाऊं, ऐसे करके। मेरा सिर्फ ये कि अगर मेरे हस्बैंड ना मुझे मुझे ना पॉकेट मनी लेने का शौक है उनसे और मैं जब उनसे, वो हमें अपने आप दे देते हैं, और वो जो पैसे देते हैं ना वो मैं साइड पर रख लेती हूँ, ताकि मैं वो जो पैसे है वो मैं सेवा में लगा सकूँ। सेवा मीनिंग मैं गोलोक एक्सप्रेस की, या कोई नीडी पर्सन हो, या मेरे काम पे कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं उनके पास ना मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं। बेशक अमेरिका में रहते हैं, बट बहुत लोग जहाँ पर भी पॉवर्टी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सेवा भाव जो मेरे मन में आया है, वो सेवा भाव सिर्फ एंड सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद से आया है, सत्संग करने के बाद से आया है, निखिल जी की जो गाइडेंस है उससे आया है बेसिकली। और मैं आप सबको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि हमने, चाहे प्रॉब्लम्स आए, लाइफ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि आनी ही आनी है यार। छोटी मोटी बातें उनको भूल जाओ कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने, हमारा जो मेन मकसद है भगवान जी की सेवा करना, सबकी सेवा करना, संसार की सेवा करना। कहते हैं कि हमारे जो घर वाले भी हैं, कह लें कि हमारे माता पिता हैं, हमारे हस्बैंड हैं, है ना, उनकी भी हमने सेवा करनी है। अगर किसी ने गुस्से में कुछ कह भी दिया ना, हमने उसको बुरा नहीं मनाना है, सोचने की कोई बात नहीं, सोके शायद कभी कभी क्या होता है ना, कहने के लिए बहुत ईजी है, बट हमने, क्योंकि वो उनके अंदर में भगवान बैठे हैं, हमने उनको भगवान समझ के उनकी सेवा करनी है। और कोशिश करनी है कि हम रिएक्ट ना करें, ओवर रिएक्ट ना करें, सह जाए उसको। क्योंकि मैंने ये भी गोलोक एक्सप्रेस से सीखा है कि अगर हम सह जाएंगे तो वो हमारे कर्म कट जाएगा। क्योंकि बेसिकली तो ये सब कर्म है ना हमारे, जो पिछले जन्मों के, जो हमारे कितने कितने जन्मों के जो हमारे पाप इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने बर्न तो ऐसे हो रहा है ना। अगर किसी ने कुछ कह दिया, हम लड़ पड़े उनके साथ, तो हमने कर्म एक और इकट्ठा कर लिया है ना। तो हमने उन कर्मों से बचना है बेसिकली, जितना भी पॉसिबल हो सके। एंड जैसा भी कार्तिक मास चल रहा है, जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ, और मैंने सुना था एक्चुअली सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा खांसी आ गई, बट हमने ये भक्ति की सेल लगी हुई है इसमें, कार्तिक मास
एंड एकादशी, जो मेरे को समझ आया निखिल जी गाइडेंस से कि एकादशी में भी जितना भी हम नाम जाप कर पाए वो उसका वो लिफ्ट है। निखिल जी ने कहा था कि वो लिफ्ट है हमारे लिए, वो भक्ति ऊपर जाती है बहुत ज्यादा। तो हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हम जितना भी हो सके हम भगवान जी की सेवा करें, सत्संग सेवा साधन में अपने आप को लगाए, संसारिक चीजों में नहीं फंसना है। हमने ये नहीं कोशिश करनी है कि कल उसको इनवाइट कर लो। अब जैसे निखिल जी ने कहा कि दिवाली आ गई है, कि ऐसे ही होता है ना कि मिठाइयां बांट ले। मैंने अपना सर्कल बहुत लिमिटेड किया हुआ है, इसीलिए मेरी मम्मी भी हमेशा कहते हैं कि मनदीप यार तुम्हारे पास तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। मैंने कहा मम्मी हाँ ठीक है यार, नहीं है तो नहीं है। मैं ये नहीं चाहती कि मैं कल किसी को घर पे बुला लूं और सीधा उसके घर चली जाऊं खाना खाने के लिए ना, वो मेरा लाइफस्टाइल नहीं है। मेरा सिर्फ एंड सिर्फ जो मेरा मकसद है लाइफ का, वो भगवान जी की सेवा करनी है, गोलोका एक्सप्रेस की सेवा करनी है। जो मेरे मेंटर मेरे गुरु निखिल जी हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है ना, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करते हुए, उनकी बातों का मान रखते हुए, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, उनकी जो वो कहते हैं मैक्सिमम कोशिश करनी जितना मन पड़े हमने उनकी उनकी सेवा करनी है। बेसिकली उनकी सेवा मेरी कहती है ना, गुरु की सेवा भगवान की सेवा ही है। तो उसको हमने करते करते आगे बढ़ते जाना है ऐसे फ्रेंड्स। एंड जैसे कहते हैं कि एक गुरु ही है, गुरु ही हमें आगे बढ़ाते हैं। और मैं निखिल जी का मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे उनका आभार व्यक्त करूं और कैसे मैं भगवान जी का आभार व्यक्त करूं बेसिकली। क्योंकि ये जितना भी मेरे में चेंजेस आई हैं, कितना गुस्सा आता था मुझे, आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरे ब्रदर अमन अभी भी कहते हैं मुझे, मनदीप तू कितना लड़ती थी मेरे साथ। चलो वो बातें तो थोड़ी बात की हैं और वो होती है, ऐसी बात नहीं है ज्यादा। मैं ये भी सोच, मुझे ऐसे भी लगता है कि इंडिया में मैक्सिमम ये लड़ाई झगड़े पैसों को लेके, प्रॉपर्टीज को लेके, कि उसके नाम की प्रॉपर्टी, ये क्या कर लेना है यार, कुछ भी नहीं हमने लेके जाना है, ये सब यहीं पर ही रह जाना है हमने। अगर आपके साथ हमारे साथ जाना है ना, जो करेंसी है जो मैंने सीखा है, जो निखिल जी कहते हैं, जो करेंसी है ना, वो भगवान के नाम की ही जानी है। तो इसलिए कोशिश करो, इसमें आपको ये कहना चाहती हूँ, कोशिश जितना मैक्सिमम हो सके आप भगवान के नाम की करेंसी इकट्ठी करो, बोरियां भरो, क्योंकि उसने ही हमारी हेल्प करनी है। क्योंकि जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सत्संग साधना सेवा करते हैं, सदाचार को अपने को ठीक रखते हैं ना, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट मीनिंग कि सब सेवा भाव के साथ चलते हैं ना, तो हमारी जो भगवान के धाम जाने की जो जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। भगवान हमें उतनी जल्दी उठा लेंगे। अगर हम संसार की चीजों में ही पड़े रह जाएंगे तो वो हमारी चीजें हमें फंसा के रख देगी, हम यहीं पर ही घूमते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शायद बातें मेरे पास और भी बहुत थी, बट मुझे लगता है शायद टाइम मैंने ज्यादा ले लिया। तो निखिल जी, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं भूल गई तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं, पूछो ताकि मैं बता सकूं। थैंक यू सो मच मनदीप जी, आपने समय बनाया सबको इंस्पायर करने के लिए। मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस करता हूँ जिससे डिवोटीज की हेल्प होगी। अब जब आपको इंडिया से आए हुए अमेरिका कितनी देर हो गई? निखिल जी, मैं इंडिया से अमेरिका आई थी 1999 में। तो काफी साल हो गए हैं आपको। काफी साल हो तो गए। हाँ जी, है ना, क्योंकि जहां आप रह रहे हो ना, न्यूयॉर्क, वहाँ मतलब इंडिया में बहुत से लोगों का सपना होता है, मतलब न्यूयॉर्क जैसी जगहों पे जाना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस जगहों में सेटल होना। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया यहाँ के लोगों को देखे? यहाँ सब सुखी होते हैं क्या अमेरिका में? बिल्कुल नहीं निकली। जब इनफैक्ट जब मैं भी यहाँ पर आई थी, बेशक इंडिया से मैंने फार्मेसी करी थी, जो मेरे को इतने एग्जाम लेने पड़े यहाँ पे आके। पहले तो मैंने यहाँ पे आके छोटी मोटी नौकरियां करी है ना, जो मैंने एक बैंक में फाइलिंग की जॉब थी, मैंने फाइलिंग की जॉब करी है ना। और मेरी लाइफ बहुत टफ थी, क्योंकि पहले तो मेरे को जहाँ गोरे लोग का, जो अमेरिकन है, उनका मेरे को एक्सेंट भी समझ नहीं आता था। मेरे को, आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे कि मेरे को न्यूज जो आती थी वो भी समझ नहीं आती थी उस टाइम पे, उनका एक्सेंट डिफरेंट था बहुत ज्यादा। और शायद मैं उस बात में नहीं जाऊंगी कि मुझे बहुत ज्यादा ना वो दुख सहना पड़ा। बहुत लोग थे कहते थे कि तुम्हें तो इनकी भाषा समझ नहीं आती है, तो तुम अमेरिका में क्या कर पाओगी जहाँ पे रह के, है ना। तो मैंने छोटे मोटे कोर्सेज करने शुरू करे, ये सोच के इम्प्रेस करने के लिए लोगों को, ताकि उनको लगे कि नहीं मैं भी कुछ हूँ ऐसे करके, है ना। नहीं हुआ। काफी मुश्किल लाइफ आई शायद, बट शायद भगवान की कृपा होनी थी आगे, क्योंकि मैं पाठ तो शुरू से करती थी, और मैं यही मांगती थी
कि आज मैंने ये पाठ किया था, भगवान से क्या मांगू। आज मुझे ये लगता था कि यार मैं सुबह जोत जगाती हूँ तो भगवान से मांगूंगी कि अब क्या मेरे पास तो मांगने के लिए कुछ है नहीं, आज क्या मांगू। तो मैं ना कुछ मांगती ही रहती थी। बट धीरे धीरे जुड़ने के बाद में आपसे निखिल जी समझ आ गया कि वो मांगना नहीं है, मांगना है तो डिवोशन मांगनी है। थैंक यू सो मच मनदीप जी। बस मैं ये पूछना इसलिए पूछ रहा हूँ, क्विक आंसर्स हम रखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना इंडिया में, जब मैं भी था, हमें लगता है कि फॉरेन कंट्रीज में खुशी मिल जाती है, बट हम आपको यहाँ क्लियर करना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेन कंट्री में खुशी नहीं मिलती है, ना इंडिया में नहीं है। मिलती है, भगवान के साथ मिलती है जुड़ के। और दूसरा एग्जाम्पल मनदीप जी से आप सबको सीखना चाहिए, वो 12 घंटे जॉब पे जा रहे हैं। मनदीप जी, आपके घर में कितनी हेल्पिंग स्टाफ लगे हुए हैं? कुछ भी नहीं निखिल जी, मैं घर की मेड हूँ, मैं घर की नौकरानी हूँ, मैं काम की नौकरानी हूँ बेसिकली, यू नो। आई मीन मुझे कुछ कहने में शर्म नहीं है, नौकरानी हूँ तो हूँ, दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ, यू नो। घर के काम, खाना बनाने के बाद, सफाई करने के बाद, कपड़े धोने के बाद, वो सब करने के बाद में मैं काम पर जाती हूँ निखिल जी। और न्यूयॉर्क में और आपके घर के आसपास कितने मंदिर हैं? निखिल जी एक मंदिर है जो 20 मिनट की दूरी पर है, और अभी तो ये समझ आ गया कि यार 20 मिनट में जाऊंगी तो अच्छा मैं घर पे बैठे वो 20 मिनट माला कर लूँ बेसिकली, यू नो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूयॉर्क में जहाँ ये रह रहे हैं, इनको 12 आवर्स वर्किंग आवर्स हैं इनके, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक घर के सारे काम खुद कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग इंडिया में बैठे हो जिनके पास अच्छी फैमिली से हो, जहाँ जॉब पे नहीं जाना पड़ रहा है। आप में से बहुत सारी लेडीज हाउस वाइफ भी हैं यहाँ पे, इनको जॉब भी नहीं करनी पड़ रही। तो ज्यादा डिवोशन किसको करनी चाहिए? जिनको वर्किंग आवर्स नहीं है, जिनको घर पे रहना है, जिनके घर में मेड्स लगी हैं, उनको डिवोशन ज्यादा कर लेनी चाहिए, या जिनको 12 घंटे नौकरी पे भी जाना है, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है? प्रैक्टिकली करनी तो उनको चाहिए जिनके पास समय ज्यादा है। बट हो क्या रहा है, मनदीप जी से हमें सीखना चाहिए कि जहाँ चाह होती है वहां राह निकलती है। अगर आप करना चाहोगे, मेरे से भी कई बार इंडिया में लोगों ने पूछा, भाई आप प्याज लहसुन नहीं खाते, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कहीं भी कर सकते हो, और आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपको वृंदावन धाम के अंदर भी छोड़ाएंगे ना हम। वहां पे भी आप ऐसे ऐसे दोस्त बना लोगे जो आपको उल्टे सीधे कामों में डालेंगे। तो अल्टीमेटली चॉइस किसकी होती है? चॉइस हमेशा, मनदीप जी आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं भक्ति मत करो घर में? नहीं निखिल नहीं कहते मुझे। हाँ जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था, वही है कि वही रीजन है क्योंकि जॉब के आवर्स इतने लंबे हैं, घर के काम इतने ज्यादा हैं, कपड़े धोने से लेके घर की क्लीनिंग, झाड़ू मारने से लेके, तभी मैं 4 बजे उठती हूँ। मन कहते हैं ना कि हर चीज के लिए प्रयास, मेहनत हमें करनी पड़ती है, और मैं वो मेहनत मैं कर रही हूँ कि अगर मैं सुबह 4 साढ़े 4 उठ के माला नहीं करूंगी ना, फिर तो मैं भक्ति कर नहीं पाऊंगी यार। माला कब करूंगी फिर मैं, यू नो। काम तो चलते रहेंगे घर के, बट भगवान के साथ तो टाइम स्पेंड करना है ना। बिल्कुल मनदीप जी। और आई थिंक मनदीप जी से आप सब ने सीखा होगा कि हमें कितना डेडिकेटेड रहना है डिवोशन में आगे बढ़ने के लिए, चाहे अमेरिका में रहो, कनाडा में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, जहां भी आप हो। बट हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए हम सबके? सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। सिंपल। अगर इतना आसान नहीं हो सकता, आपको 4 शब्द हैं, उसको जीना है बस आपको। तो मनदीप जी, आपकी ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए और आपके जोश के लिए एक बार सभी लोग जोर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 राम। राम हरे हरे। थैंक यू मनदीप जी, आपने समय बनाया, क्योंकि समय हो गया है। हमें आई थिंक कुछ और डिवोटीज को भी सुनते हैं आज, उन्होंने आपसे क्या सीखा। रोशन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं मनदीप जी को? और फिर जो डिवोटीज अपनी कुछ फीलिंग्स बताना चाहें कार्तिक मास में, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उन्होंने मनदीप जी की जर्नी से सीखा, और जब, या फिर आप दिवाली में कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप कार्तिक मास के रिमाइंडर 2 वीक्स रह गए हैं बम्पर सेल के, तो अपना प्रयास बढ़ाइए। और आपको हमने याद दिलाया, गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको। 16 माला पे 2 मंत्रा बॉक्स, और 32 माला रेगुलर करने वाले को 5 मंत्रा बॉक्स, 64 माला रेगुलर करने वाले को 10 मंत्रा बॉक्स, और 100 रेगुलर जिसने कर ली, पहले तो मैं प्रणाम करूंगा उसको आके, ठीक है, और दूसरा उसको 20 मंत्रा बॉक्सेस आगे बांटने के लिए। तो जोश बरकरार रखिए, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोशन जी, आप रिव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं, और मैंने कुछ कहना होगा डिवोटीज को तो मैं आऊंगा, बट समय का सब आदर रखेंगे, 5 से 7 मिनट, ताकि मैक्सिमम डिवोटीज को सुना जा सके। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी बोल जी। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे ग्रुप की तरफ से मनदीप जी का वेलकम, स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आनंद आया मनजीत जी की जर्नी सुन के।
और देखो निखिल जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि हम जो इंडिया में रहते हैं ना, हमारे मन में बड़ी सारी गलत धारणाएं होती हैं और हमारी सोच ऐसी, फॉरेन में जो रहते हैं पता नहीं उनका लाइफस्टाइल कैसे होगा, क्या है क्या नहीं है। और देखो मंजीत जी की जर्नी, निखिल जी की जर्नी सुनने के बावजूद हमें ये लगता है कि प्रेरणा मिलती है कि हमें तो इतना कंफर्टेबल माहौल मिला हुआ है इंडिया में। देखो हर हर चप्पे चप्पे पे मंदिर हैं, डिवोशनल माहौल है इंडिया में, उसके बावजूद भी हम सत्संग साधना सेवा और सदाचार के रास्ते पर नहीं बढ़ पाते। मंजीत जी की जर्नी से मुझे तो यही प्रेरणा मिली कि 12 घंटे अपनी ड्यूटी में बिजी रहने के बावजूद, पूरे घर के काम खुद करने के बावजूद भी, और इतनी टफ लाइफ जीने के बावजूद भी डिवोशन के लिए टाइम निकाल पाती हैं, 12 माला कर पाती हैं और अपॉर्चुनिटी ढूंढती हैं कि कैसे उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ पाऊं। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी शिक्षा हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती। मेरे लिए एटलीस्ट मैंने तो यही प्रेरणा ली है कि हमें तो उस परम पिता परमेश्वर ने, जैसे निखिल जी आप बोलते हो कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने हिंदुस्तान की इस माटी में जन्म लिया है, हमें पल पल में डिवोशनल माहौल मिला है। तो फिर अगर हम इस मनुष्य जीवन का फायदा नहीं उठा सकें तो शायद फिर हमारे से इस ऐसे भटके रहेंगे 84 लाख जोनियों के सिस्टम में। तो मंजी जी आनंद आ गया आपकी जर्नी सुन के। आप हमारे ग्रुप में आए, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और दीपावली की आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे बोल रोशन जी, देखिए ऐसा है कि मैं बिल्कुल छोटे शहर से हूँ, चंबा से, आपको पता ही है। और मैंने चंडीगढ़ में भी पढ़ाई की, मणिपाल में भी रहा, कानपुर में भी रहा, ऑस्ट्रेलिया में भी रहा। लेकिन मैं आप सबको एक फैक्ट बताता हूँ, आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ पे भी जो हैं स्मॉल स्मॉल टाउन्स के, जितना छोटा शहर होगा उतनी आसान जिंदगी होगी। बट आपको माया पता क्या बताएगी, जैसे हमें बताती थी बचपन में, यार कहाँ आ गए हम, पता नहीं क्यों पैदा कर दिया हमें भगवान ने यहाँ चंबा में, कहीं और दिल्ली में होते, यहाँ पता कहीं और होते तो हम झंडे गाड़ लेते। बट सच ये है कि झंडे नहीं गाड़ते हैं, तबला बज जाता है भाई। जितने बड़ा शहर होगा उतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, उतने नियम होते हैं, उतना आपका घर जो महंगा होता है, उतनी लोन की किस्तें चुकानी पड़ती हैं, उतना ही स्ट्रेंजर्स से डील करना पड़ता है। जैसे मनदीप जी बता रहे थे, लैंग्वेज नहीं आती है, मतलब जो प्रेशर आप फील करते हो, आप समझ लीजिए जहां हो, कहने का मतलब ये है कि आप जहां हो उसके लिए थैंकफुल रहो और वहां खुश रहने की कोशिश करो। कभी भी ये मत सोचो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या बाहर की लाइफ बहुत अच्छी है। हम आ गए हैं यहाँ प्रभु की कृपा से, हमारे लिए प्लान कुछ और था। बट आप में से बहुत सारे लोग, कुछ डिवोटीज मुझे पूछते रहते थे 5-6 साल, हम फॉरेन आ जाते हैं, हम ये करते हैं, वहां आप बड़ी अच्छी डिवोशन कर लेते हो। मैंने नहीं भाई, तुम बताओ, जहां हो वहां रहो जरा, जहां हो, और सिंपल फूल पकड़ के, जितने छोटे शहर में आप रह रहे हो आपकी जिंदगी उतनी आसान है। आपको कम नेगेटिविटी को डील करना पड़ रहा है, जो आप फॉरेन लैंड्स में या बड़ी बड़ी शहरों में इतनी नेगेटिविटी है, उससे बहुत कम नेगेटिविटी को आप डील करते हो, राइट। और उतना समय आप सत्संग साधना सेवा में लगा सकते हो अगर आप मिलजुल के इस कॉन्सेप्ट को समझो तो। हरी हरी बोल रोशन जी, प्लीज कंटिन्यू। हरी हरी बोल जी। थैंक यू वेरी मच निखिल जी। अब रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे साथ राजेंद्र जी ने यस किया, पहले राजेंद्र जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल प्रभु जी। तो आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया, और आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मनदीप जी ने अपनी जर्नी यहाँ पे बताई है कि कैसे वो अमेरिका में रह के भी आपके माध्यम से, या गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से वो जुड़ पा रहे हैं और उनको वहां से एनर्जी मिल रही है, और बहुत ब्लेस्ड है वो। क्योंकि नहीं तो वो जितनी बता रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी लाइफस्टाइल है, वो तो 12 घंटे काम करना एक लेडी के लिए, और घर के भी सारे काम करके वो जा रही हैं, तो वाकई में वो स्ट्रेस देने वाला ही है इतना। तो इंडिया में तो जहाँ पे जैसे मैं कह सकता हूँ, जहाँ तो नज़ारे, मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक किसान हूँ। मैंने 10 साल अध्यापक का भी काम किया है, टेम्परेरी अध्यापक रहा हूँ मैं 10 साल, और उसके बाद मैंने 5 साल प्रधान पद पे रहा हूँ गाँव के। तो मेरी जिंदगी में मैंने देखा, मैंने खूब टाइम वेस्ट किया है, पढ़े भी हैं, लेकिन काफी कह सकते हैं कि जो कोई शिकवा रहा नहीं है। तो मंदिरों में भी गए हैं, बट ये सपना जरूर रहा मेरा भी कभी मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो भीड़ लगती थी ना, जैसे इंडिया में जब गैस का सिलेंडर भरने जाओ तो फिर से लाइन, ट्रैफिक, ये वो, तो मुझे भी लगता था, क्योंकि हम माँ बाप ने थोड़ा पढ़ाया था, तो मेरा सपना रहता था यार ऑस्ट्रेलिया में देखो 4 गुना ज्यादा एरिया है, और वहां पे 2-2.5 करोड़ लोग सिर्फ रहते हैं, और यहाँ 125 करोड़ है, जहाँ देखो रश है, ये है। तो मैं सोचता था कि कहीं यार निकल ही जाऊं तो ठीक है यहाँ से ना। और ये यहाँ तो वातावरण इतना गंदा है, ऊपर से मुझे एलर्जी रहती है बहुत ज्यादा,
तो ऐसे सुपने में लेता था मैं भी कि, लेकिन अब फील करते हैं जैसे जैसे उम्र बीतती है तो आदमी को पता चलता है यार ये जिंदगी कहीं भी आसान नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। तो जहां भी भगवान का दिया सब कुछ है तो फिर वहां जाके कौन से झंडे, जैसे आपने बताया, गाड़ लेते हैं हम, है ना। थोड़े अगर थोड़ी एक तरफ से हम ब्लेस्ड हैं तो दूसरी तरफ से थोड़ा कम है, तो वहां दूसरी तरफ से कुछ छूट जाए। तो बहुत ही अच्छी जर्नी मनदीप जी ने क्लियर की, सभी डिवोटीज ने, मुझे आशा है कि आनंद लिया होगा और इंस्पिरेशन भी मिली है हम सभी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन अवर सत्संग ग्रुप। हरी हरी बोल, हरी हरी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू राजेंद्र जी। और मनदीप जी, आप किसी डिवोटी के रिव्यूज पे अगर कुछ कमेंट देना चाहती होंगी तो आप हमेशा कुछ कह सकते हो। राजेंद्र जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, और ये सबका सपना होता है, लेकिन सच यही है कि जहां जहां आप हो वहां पे रहने के फायदे देखो, एंड यू विल फील मच मोर हैप्पियर। और आप एज अ होल फैमिली बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। मनदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हो राजेंद्र जी को? हरी बोल जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि अमेरिका या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो जो फॉरेन कंट्रीज है ना, इनकी लाइफ बहुत आसान है। आसान कुछ भी नहीं है। जहाँ पर आके देख, हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग पेरेंट्स ने स्टडी करवा दी, हम लोग थोड़ा करियर बन गया हम सबको, सब लोगों का। बट जहाँ के जो अमेरिकन है ना, उनकी लाइफ तो बहुत, एक बार क्या है ना कि बहुत बहुत इंडिपेंडेंट है। अगर एक बार क्या होता है ना कि वो लोग स्कूल से कॉलेज में जाने लगे तो उनका तो बस वो लग जाता कि जॉब लग जाए, एंड उसके बाद में पढ़ना लिखना ही छोड़ देते हैं। तो मेरा कहने का मीनिंग है कि पढ़ने उसके बाद वो ड्रग्स में फंस जाते हैं। ड्रग्स तो चलो ऑल ओवर द वर्ल्ड है अभी, स्मोकिंग, सिगरेट, ये सब चीजों में लग जाते हैं। भगवान का नाम तो मुझे पता नहीं कितना लेते हैं। बट जैसे मैं सबको कहना चाहती हूँ कि लाइफ कहीं पर इजी नहीं है, नहीं होगी, क्योंकि जो संसार है, लाइफ इजी होगी सिर्फ भगवान के नाम के साथ, बस उसके साथ जुड़ना है हमने। थैंक यू सो मच मनदीप जी। चलिए किसी और डिवोटी को सुन लेते हैं। रोशन जी। हरी हरी बोल जी। बिल्कुल निखिल जी, मुझे मनदीप जी की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि भाई लाइफ कहीं भी इजी नहीं होगी। लाइफ इजी वहां होगी जब हम उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। तो मैसेज क्लियर है जी, डिवोशन को प्रायोरिटी पे लेके आए, तभी लाइफ इजी होगी हमारी। धन्यवाद जी। अब हमारे साथ नीलम पठानिया जी। नीलम जी प्लीज। हरी 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 बोल। हरे कृष्णा एवरीवन। सबसे पहले हमारे गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी और सीनियर डिवोटीज का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के स्पेशल सत्संग में। सभी गोलोकियंस को दिवाली की शुभकामनाएं। तो आइए हम सबसे पहले श्री हरि के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हमारी जो भक्ति है वो बढ़े। प्रभु हमें प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम उनकी भगवत कृपा से अपने सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार में हम रेगुलर रह सकें। जैसा कि अभी हमने निखिल जी के माध्यम से जाना कि भक्ति भाव अगर बढ़ेगा तो ज्ञान और वैराग्य जो है हमें हमारा बढ़ेगा, जो कि एज अ सोल जो कि हम हैं असल में, उस चीज का जो असली रिश्ता है उस परम शक्ति परमात्मा के साथ, वो जो प्रॉपर कनेक्शन है उसको जो है जोड़ने के लिए हमें उस चीज की बहुत ही जरूरत है। और हमने एक चीज और जानी कि हमें क्या प्रेयर करनी है कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक जो है हमें जो है प्रभु श्री हरि के चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि हमारी डिवोशन का ग्राफ जो बढ़े। तो मैं बहुत बहुत अनंत आभार व्यक्त करूंगी श्री हरि के चरणों में। थैंक यू सो वेरी मच गोलोक एक्सप्रेस, थैंक यू सो मच निखिल जी फॉर दिस डिवाइन प्लेटफॉर्म, रोशन जी एंड ऑल द सीनियर डिवोटीज एंड ऑल गोलोकियंस। कार्तिक मास जो है मैंने अपने जीवन में मैं 45 प्लस हूं और इस एज में आके मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूं गोलोक एक्सप्रेस का, निखिल जी का। शब्द नहीं है मेरे पास कि हमें आज तक पता ही नहीं था कि कार्तिक मास का जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमने जो सत्संग के माध्यम से जाना कि हमें अपनी माला बढ़ानी है, हरिनाम बढ़ाना है, हमें भगवान की लीलाओं का जो है हमें सिमरन करना है, श्रवण करना है, हमें दीप दान करना है। तो भगवत कृपा से एज अ फैमिली हम जो है वो कर पा रहे हैं।
थैंक यू सो वेरी मच निखिल जी, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। और मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलम जी, आपको सुन के हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत कम समय में बहुत प्रोग्रेस हो गई है आपकी, और वैसे भी विनम्रता से आगे बढ़ते रहें। आप बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में, बहुत अच्छा से आप रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही आप करते रहिए, और बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि आपकी एज ए होल फैमिली आप आगे बढ़ रहे हो। यही हमारा सपना है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। और ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार में हो पाया है। ऐसे ही आगे चलते रहिए, हजारों लोगों को आपसे प्रेरणा मिलने वाली है ऐसे। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। थैंक यू वेरी मच नीलम पठानिया जी। अब आगे हमारे साथ हैं सुनीता ठाकुर जी। सुनीता जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और आज का सत्संग जो है हमारा स्पेशल सत्संग हो गया। हमारे मेंटर्स हमारे निखिल जी और मनदीप जी की जर्नी भी सुनी, बहुत आनंद आया। और मुझे लग रहा है कि जो मनदीप जी आज आई हैं, मैंने इनको शाम के सत्संग में भी सुना, तो उस समय भी मैंने काफी डीपली बैठ काम कर रही थी, हेडफोन्स लगाए थे कानों पे, लेकिन फिर मैं सोफे पे बैठ गई, सुन रही थी ध्यान से। और फिर से मुझे सुनने को मौका मिला इनको। और मुझे लग रहा है कि ये स्पेशल मेरे लिए ही आई हैं इस सत्संग में और शाम के सत्संग में भी, क्योंकि जैसे इन्होंने अपने रूटीन बताई है, वैसे मैं अभी ये बोल रहे थे कि 12 आवर्स में काम कर रही हूँ, वर्किंग आवर हूँ, मेरे 6 घंटे। और कई बार अब लगता था कि यार छोड़ो इसको। और मुझे डिवोशन की ईर्ष्या हो रही थी मुझे ना कुछ दिनों से, कि जो लोग घर में रहते हैं वो कितने अच्छे से अपने काम कर रहे हैं और डिवोशन कर रहे हैं, और मुझे काम पे आना पड़ रहा है। लेकिन वही बात है कि जो इन्होंने बोला कि चाहे देश हो विदेश हो, हालात जैसे भी हो, वो समय चॉइसेस हमें लेनी पड़ेगी, समय हमें खुद निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे भाव शुद्ध होंगे, जैसे हमारी नियत होगी भगवान के प्रति अच्छी, भगवान हमारे रास्ते अपने आप खोलते जाएंगे। तो बड़ी मोटिवेशन मिली, एक मुझे बूस्ट जो कहते हैं ना, एक मिली, और एक इंजेक्शन अध्यात्म का लगा है आज मुझे जबरदस्त। बहुत आनंद आया, बहुत मोटिवेशन मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी आपका, और निखिल जी आपने इनको इनवाइट किया सत्संग में। इसी तरह देखिए कभी कभी हम डाउन फील करते हैं, कई तरह के माया के अटैक्स होते हैं हमारे ऊपर, और सत्संग का यही प्रभाव है। सत्संग क्यों बोला जाता है सत्संग? अब इसकी इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन ना, सत्संग के प्रति इम्पोर्टेंस जो है, मतलब फीलिंग आती है कि क्यों इतना जोर दिया जाता है सत्संग के ऊपर। यही है, देखिए कभी आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो कभी आप थोड़ा सा डाउन भी फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं से भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं और हमें वो मैसेज दे देते हैं। तो मैसेज यही लिया मैंने कि हालात जैसे भी हों, हमें अपनी जो है डिवोशन इसको नहीं छोड़ना है। मनदीप जी जैसे बता रही थी कि कैसे वो टाइम चुरा कर अपना वर्क भी कर रही हैं, और उसमें से टाइम चुरा कर अब भगवान का नाम भी ले रही हैं, तो बहुत ही मोटिवेशनल था। थैंक यू मनदीप जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुनीता जी, आप बहुत वंडरफुली आगे चल रहे हो एज अ होल फैमिली, एंड कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जा रहा है, आपका, राजेंद्र जी का। और हमेशा ही ब्यूटीफुली कंट्रीब्यूट करते हो आप सेवा में। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। और ये जर्नी शेयर करने का मेन पर्पस यही है कि हम एक दूसरे से इंस्पिरेशन लें। और अच्छा लग रहा है, आपको इंस्पिरेशन बढ़ रही है, मोटिवेशन बढ़ रही है। कीप इट अप। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। निखिल जी, एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ। आपसे प्रेरणा मिलती है। देखो, आपने उस दिन इस कार्तिक मास के महत्व के बारे में बताया, तो शेयर में ये करना चाहता हूँ कि हमें भी प्रेरणा मिलती है। मेरे ग्रुप में से हमने ना कोई 4-5-6 दिन हुए, अभी सुबह हम जितने भी मेरे साथ जितने भी डिवोटी यहाँ जुड़े हैं, हम कोई 15-16 डिवोटी, सुबह बढ़ रही है स्ट्रेंथ। हमने 12 से शुरू किया, 15-16 सुबह हर रोज हम 4 बजे उठ के कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का अपने गाँव में घूमते हैं, और किसी डिवोटीज के घर के जाके थोड़ा सा भजन भी करते हैं। तो उसे ना हट के आनंद आ रहा है, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे आप बोलते हो कि इस मंथ जितनी भी डिवोशन कर पाओ उतना बढ़िया है। तो एक और प्रेरणा मिली। तो मेरे साथ जितने भी डिवोटीज जुड़े हैं वो सारे बड़े जोश के साथ सुबह 4 बजे आ जाते हैं, और हम 1 घंटा 4:15 उस तक करते हैं, और उसके बाद हम आपका सत्संग भी ज्वाइन करते हैं। तो आनंद आ रहा है, तो प्रेरणा बहुत बढ़िया रोशन, बहुत बढ़िया। थैंक्स फॉर शेयरिंग रोशन जी। और यही हमारी फीस होती है कि अगर हम
मेहनत कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि डिवोटीज कुछ अपनी सत्संग साधना सेवा को बढ़ाएं। तो आप कर रहे हो और बड़े लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। आप आपकी वंडरफुल सेवा के लिए भी आपका आभार। थैंक यू सो मच रोशन जी। हरी हरी बोल जी। अब हमारे साथ नरेश जी हैं। नरेश जी, हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। तो बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारे ग्रुप में आते रहते हैं और हमारी जो है हौसला अफजाई बढ़ाते रहते हो। तो किस तरह से आपने हम मनदीप जी को बुला करके हमें जो है आध्यात्मिकता के बारे में, कितने उनकी कठिन परिस्थितियों को देखते हुए, अर्थात जब वो 4 बजे उठती हैं और 7 बजे प्रॉपरली घर के सारे काम करके अपनी ड्यूटी पर जाती हैं और 12 घंटे का उनका जो उनका ड्यूटी अपने अपने ड्यूटी निभा करके वापस आती हैं, फिर खाना बनाना, तो कितनी उनकी मजबूरी है, कितनी उनकी जो है लाइफस्टाइल कितनी कठिन है। तो उसके बावजूद भी वो डिवोशनल पर आपके कहने का भाव ये है कि इस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद ही जो है वो सवेरे इतनी जल्दी उठ करके एक सभी कामों को जो है पूजा की तरह कर रही हैं, अर्थात सेवा भाव से कर रही हैं। उसी तरह से हम भी पहले से भी करते आए हैं, परंतु जब से आपके इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं तब से और भी लगन के साथ इस भगवत कृपा कृपा अर्थात भगवत कृपा का ही आश्रय लेकर के, अर्थात भगवान की सेवा के लिए सेवा जो है बढ़ाते जा रहे हैं। अर्थात जब से हम आपके साथ ग्रुप से जुड़े हैं तब से भक्ति में जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है और हमारे जीवन में भी जो है कई प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। जिस तरह से कि हम पहले अपने कार्यों को जो थे करते थे भक्ति भाव से करते थे, प्रेम भाव से करते थे, परंतु जब बाहर जाना होता है तो कई ऐसे काम करने पड़ जाते हैं कि वो उनको जो है कहने का भाव ये कि अगर कहीं समय कम हो या किसी चीज की कमी हो तो वो उस काम को करने जो है फॉर्मेलिटी लेवल तक करते थे। परंतु अब जब से भी आपके साथ जुड़े हैं, पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अपने कामों को करते हुए हमें आनंद आ रहा है और अपने कामों को जो भी बखूबी कर रहे हैं और जिस तरह से हमने संकल्प लिए हैं उनको भी पूरे कर पा रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। तो बहुत ही धन्यवाद। इस तरह से ही हमारे ग्रुप में आकर के हमें जो है आशीर्वाद देते रहना और हमारे ग्रुप का हालचाल जो है सदा पूछते रहना, ताकि हम जैसे डिवोटी भी आपके मार्गदर्शन में डिवोशन की ऊंचाइयों को जो है छू सके और अपने इस मनुष्य जीवन को जो है सफल बना सके। हरि बोल जी। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल नरेश जी। हम सुनते रहते हैं आपको, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है। आप कहाँ रहते हैं नरेश जी? लोकेशन क्या है आपकी? हरि बोल जी। मैं रोशन जी के घर के पास ही 3-4 किलोमीटर आगे खैरी रोड पर डलान नाम की जगह है, वहीं पर है। चल डलहौजी में रहते हैं आप। चलिए बहुत अच्छा हाँ जी, हाँ लगा जी। आपसे। आप चलते रहिए, बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए और आप जरूर बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। बस ऐसे ही चलते रहना है आपने। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल रोशन जी। हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट हमारे साथ राजकुमारी जी हैं। राजकुमारी जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। सभी को सबसे पहले तो हैप्पी दीपावली और हमारे मेंटर रोशन मामू जी और गोलोक फाउंडर के जो निखिल भाई हैं, आपको तहे दिल से मेरा नमन। और आप हमें बहुत ही अच्छे रास्ते पे चला रहे हो। यूँ समझो कि अपनी गृहस्थी में हम भी खुद को धक्का दे रहे हैं कि देखो मनदीप जी इतने दूर बैठ के इतना सुंदर सुंदर सब कर रही हैं, तो हम तो गांव में बैठे हैं। मैं बनीखेत के पास गांव मेल है, वहां से बोल रही हूँ। तो मनजीत जी को सुन के भी बड़ा ही आनंद आया कि देखो कितनी कठिन परिस्थिति में रहते हुए भी वो कैसे भक्ति कर रही हैं। बड़ी मोटिवेशनल जर्नी है उनकी। उनको सुन के मुझे तो बड़ा आनंद आया कि वहां रह के भी वो 4 बजे उठ के, ये नहीं कि कार्तिक मास में है, वो बता रहे हैं कि मैं तो उठती हूँ, अपने काम के लिए उठती हूँ कि मैंने भक्ति करनी है, काम भी साथ में करना है और जो मुझे
भगवान के साथ जो अपने रिश्ते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने हैं। तो मैंने तो यही सीखा कि चलो भगवान ने हमें भी जिन जीवन दिया हुआ है कि किस काम के लिए आप बार बार बोलते हो, और हम भी यही सुन रहे हैं कि हम भी एक आत्मा है और जो ये शरीर मिला है तो ये सेवा के लिए मिला है। तो चलो जब से सुन रहे हैं तब से यही कर रहे हैं कि भगवान अंदर मन से जुड़े, हमारे भाव शुद्ध हो। जो पहले वाली बात थी वो कम से कम हो रही है। वैसे तो हम कलयुगी इंसान है, माया तो हमारे ऊपर बड़ा जल्दी अटैक करती है, परंतु ये कि खुद को महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे ऊपर कब माया अटैक करती है, कब नेगेटिविटी हमारे ऊपर हैवी हो जाती है, अब पता चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो आपने आज बताया कि देखो प्रकाश कैसे आना चाहिए हमारे अंदर, अगर हम आपका सत्संग सुन रहे हैं डेली तो ही हमारा भक्ति भाव भी बढ़ रहा है और ज्ञान भी हमें मिल रहा है। तो नेगेटिविटी हमारी तभी कम हो रही है, जो अंधकार है, ईर्ष्या, विरोध, हम घरेलू इंसान है तो ज्यादा ईर्ष्या के वशीभूत है ना हम, तो ये चीजें मोह वगैरह, क्रोध वगैरह हमारे परसेंटेज में कम हो रहा है। तो हमने अब भगवान के साथ ही अपने कनेक्शन जो वो ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, गृहस्थ में रह कर। ये कि गृहस्थी में डूबे ही नहीं रहना है हमने, ये अपने दिल में जो प्रभु को बसाना है और भगवान का चिंतन करना है ज्यादा से ज्यादा। और मैं भी बताऊं तो कार्तिक मास जब से शुरू हुआ है उससे पहले मैंने भी 2-3 दिन पहले स्नान करना शुरू कर दिया था ब्रह्म मुहूर्त में, और दीपदान भी मैं डेली कर रही हूँ, तुलसी की परिक्रमा। और जो आज नरक चतुर्थी थी तो मैंने आज आटे का चमोखा दीवा बनाया और यहाँ पे अपने मेन गेट पे दरवाजे पे रखा, और डेली जो वो दीपदान कर रही हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। यही है कि हमें भक्तों का संग मिलता रहे, ऐसी प्रेयर अपने आप से करते हैं। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल राजकुमारी जी, बहुत अच्छा लगा आपको भी सुन के, बहुत अच्छा कर रहे हो आप भी, बीच बीच में आप रिव्यूज देते रहते हो सत्संग में, और मोटिवेशन आपकी बढ़ती रहे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हैप्पी दीपावली वंस अगेन। रोशन जी। हरी हरी बोल जी, हरी बोल जी। धन्यवाद राजकुमारी जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आप इस कार्तिक मास में अपनी डिवोशन को बढ़ा रही हो। आनंद आया आपको भी सुन के। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी वेलकम। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल रही, आई एम सॉरी, वो आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू था। सो सभी डिवोटीज को हैप्पी दिवाली। सो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अभी बहुत थोड़े दिन पहले ही यहाँ से जुड़ी हूँ। मेरी मम्मी और मौसी और मेरी मामी जी ने मुझे बताया कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा है, और इस मोड से, इस चैनल के थ्रू आप जो है वो भगवान से कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरा ऐसा था कि मैं भागवत पढ़ती हूँ, ठीक है, दो मुझे कुछ समझ आता है कुछ नहीं आता है, बट स्टिल मैं ट्राई करती थी कि हाँ मैं भागवत पढ़ सकूं। बट अभी मैं अपने होम टाउन गई थी हिमाचल में, एंड देयर मैंने अपनी मदर को सुना, फिर मौसी भी मेरी बोलती रहती थी कि सुना कर सुना कर सुना कर। तो ठीक है, नहीं हो पाता, जैसे मनदीप जी ने आज बताया कि नहीं हो पाता व्हेन वी आर वर्किंग समवेयर। तो हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, सुबह 8 बजे स्टार्ट करना पड़ता है और घर पहुंचते पहुंचते 9 या 9:30 तक हो जाता है। तो उस बीच में इतना टाइम नहीं लग पाता कि आप भगवान को याद कर सको, या फिर फिक्स आवर्स जो है वो आप भगवान को दे सको। बट हाँ, जब से मैंने ट्राई किया कि मैं भगवान की तरफ बढ़ी, मैंने भागवत को सुनना शुरू किया, तो सुबह ही चाहे 15 मिनट 20 मिनट ही सही, तो 1-2 माला तो फेरूं कम से कम। एक वो चीज मैंने चेंज अपने आप में किया, स्टार्ट किया उस चीज को। और उस चीज से मुझे मेरी लाइफ में क्या फर्क लगता है कि जो मैंने पहले भी रिव्यू में दिया था कि हाँ मैंने अब खुद पे थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट सीखा है। लेट गो का जो फीचर होता है वो अपने आप में मैंने फील किया कि हाँ हर चीज पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, जिन चीजों पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है तो ठीक है, लेट इट गो। मतलब गुस्सा करके रिएक्ट करके नहीं है, हम लोग हर चीज नहीं पा सकते। इससे बेटर है कि उस टाइम को, उस गुस्से पे आप हरी हरी बोल या फिर कुछ भी, कृष्ण जी का नाम लो, शिव जी का नाम लो, और वो आपकी चीज वहां पे शांत होती है। तो मुझे इससे ये सीखने को मिला। और जो दूसरी चीज जो मैंने आज मनदीप जी से खुद को रिलेट करी, कि पहले जब मैं पूजा करती थी तो मुझे होता था कि हाँ मुझे भगवान मुझे ये दे दो, आज मुझे ये बोल दो, आज मेरा दिन अच्छा चला जाए, आज बॉस मेरी थोड़ी प्रेस कर दे। बट अब मैं जब खड़ी होती हूँ पूजा करने सुबह, तो मुझे लगता है कि थैंक यू, आपने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं क्या ही बोलूं अब आपके लिए। आपने मुझे हर चीज दे रहे हो मेरी लाइफ को जो स्पेंड करने के लिए, जो मैं जॉब कर रही हूँ या मैं जो घर का काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, घर का काम तो नहीं करती खैर, बट हाँ कुछ भी कर रही हूँ, तो आपने मुझे इन सब चीजों से नवाजा है, तो मैं और कैसे ही आपका थैंक यू करूँ। तो वो थैंक यू हम आपकी पूजा करके, एक माला फेर के वो कर सकते हैं। और हाँ, अभी रोशन मामू ने बोला कि
अपनी माला फेरने वाली चीज को थोड़ा इम्प्रूव करो, तो ट्राई करूंगी और करने की कोशिश पक्का करूंगी कि थोड़ा सा उसमें और इम्प्रूव करूं और थोड़ा सा और जो है वो इस रोड मार्ग पे जो है वो आगे बढ़ सकूं। इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच जो मैं इस मोड से जुड़ी, और थैंक यू वेरी मच टू एवरीबडी। थैंक यू। हरी हरी बोल। प्रियंका जी, आप कहाँ लोकेटेड हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, कितनी देर से वैसे जुड़े मामू हुए जी, हो? मैं कांता मामी के वहां से। नहीं, मैं रोशन ही बात कर रहा हूँ, मैं निखिल अच्छा, बोल रहा हूँ। आप? सॉरी सॉरी, मैं हिमाचल में हूँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, बट मैं जी, दिल्ली में जॉब करती हूँ। आप दिल्ली में जॉब करते हो। आप गोलोक एक्सप्रेस से कितनी देर से जुड़े हो? मैं अभी मतलब 10-15 डेज बैक जब मैं घर गई हुई थी। 15 डेज, ओके। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, इंस्पिरेशन बढ़ रही है, और 15 दिन में तो आप बड़े अच्छे अच्छे बदलाव बता रहे हो। और जब हमारी प्रायोरिटी पे डिवोशन आएंगी ना, फिर आप धीरे धीरे देखोगे, जो आपने मनदीप जी की आज जर्नी सुनी, वो 5 साल की जर्नी है। तो 5 साल पहले उनके लिए डिवोशन में इंटरेस्ट नहीं था, और 5 साल के बाद आज वो सुबह 4 बजे उठ के भी, 12 घंटे जॉब करने के बाद भी अपनी, बोल जी, कॉल्स को म्यूट रखें प्लीज, है ना, 5 साल वो चलती रही रेगुलर। देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है नित्य निरंतर चलना, क्योंकि कलयुग की एनर्जी ऐसी है कि आपको डिवोशन नहीं करने देंगे लोग। आपका मन ले जाएगा इधर से उधर, टाइम नहीं। आप अगर आप चलते रहोगे ना, बस इतना सा काम कर लिया आपने कि सत्संग लगाते रहो, फिर जोश बढ़ता रहेगा, फिर धीरे धीरे साधना बढ़ेगी, फिर दिल करेगा, है ना, और फिर आपका दिल भी करेगा मैं कुछ सेवा करूं, क्यों ना मैं भी किसी को इंस्पायर करूं। बस एक छोटा सा एक स्टेप पकड़ के चलना है कि मुझे रेगुलर रहना है, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे, माला भी बढ़ेगी, धीरे धीरे सेवा करने का दिल बढ़ेगा, है ना, फिर अपने आप टाइम बनेगा। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, कीप इट अप। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। धन्यवाद प्रियंका जी, मोनू जी, बहुत बढ़िया। 15 दिन में आपकी इतनी चेंजिंग आ रही है, बस थोड़ा सा कंटिन्यू रहें, जैसे उस दिन भी मैंने आपको बोला था, फिर आप खुद अनुभव करोगे। तो जैसे निखिल जी ने बोला, बस छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी। हमारे साथ लास्ट व्यू रखेंगे हम अपना, बीना पठानिया जी हैं। बीना पठानिया जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। मैं वीना पठानिया पनीखेत से बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी आपका, जो इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। कोटि कोटि वंदन है आपको। और हमारे मेंटर श्री रोशन जी का भी, जो हमें डेली डिवोशन की इतनी प्यारी डोज देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है करते हैं और स्वागत करते हैं मनदीप जी का, जिनको सुनकर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, 2 शब्द बोलूंगी उनके लिए। जो उनसे सीखा कि नहीं फर्क पड़ता कि हम न्यूयॉर्क में बैठे हैं या फिर इंडिया में बैठे हैं, बट ये जरूर फर्क पड़ता है कि हमारे अंदर कौन बैठा हुआ है। अगर हमारे हृदय में भगवान विराजमान है तो हमारी हर घड़ी आनंद ही आनंद है, क्योंकि जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। धन्यवाद जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। आपको सुन के ही बहुत अच्छा लगा बीना जी, कीप इट अप। हैप्पी दीपावली। हरी हरी बोल। जय श्री राम। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। रिव्यू का पार्ट, अगर कोई एनीवन, कोई हमारे सीनियर डिवोटी जिन्होंने ज्वाइन किया, अगर वो अपनी बात रखना चाहें तो प्लीज। रोशन जी, मंजीत पठानी जी ना आधे घंटे से किया है हैंड रेस, उनको भी सुन लेते हैं। मंजीत अच्छा, जी, हाँ जी मंजीत जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। 5-5 मिनट जो उन्होंने हैंड रेस किए हैं, अब इसके बाद हैंड रेस में उनको सुन लेते हरी हैं। हरी हरी बोल जी। एक्चुअली मैंने हैंड रेस तो नहीं किया था, मैं एक्चुअली थोड़ा काम पे था, तो मैं अभी घर पहुंचा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं मंजीत जी, तो आपका हैंड रेस आ रहा है काफी देर से। मैंने कहा अच्छा अगर अच्छा, आप कोई बात बिजी हैं तो कोई बात नहीं। नहीं, नहीं कोई बात नहीं। हरी बोल जी, हरी बोल जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप इस सत्संग में आ जाए, और इस सत्संग को आपने स्पेशल बनाया। और मनदीप जी की जर्नी जो वाकई में बहुत ही इंस्पायर्ड करने वाली है। और क्योंकि जैसे हम अमूमन सोचते हैं कि हम इंडिया में हैं, और बाहर की जो लाइफ है वो हम दिमाग में ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पे बहुत मज़े हैं। तो आप कितना क्लैरिटी हुआ है कि बाहर का जो सिस्टम है वो भी बहुत टफ है। और हमें यहाँ पे इंडिया में तो बहुत समय है, समय ही समय है। तो अब हम इस समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हमें इसको हरि नाम में लगाना चाहिए। तो हम तो बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि गोलोक एक्सप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म हमें घर बैठे इतना ज़्यादा हमें इंस्पायर कर रहा है। और सब डिवोटीज को आने वाले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि दीपावली हम हर रोज क्यों नहीं मना सकते, और देखिए भगवान श्री राम जी
14 वर्ष के बाद घर आए थे। और सब जो वहाँ के लोग थे उस समय, उन्होंने सभी ने अपने खुशी मनाई थी, दीपावली मनाई थी। तो अगर हम भी भगवान को अपने अंदर समाहित करके रखें और डेली भगवान को हम याद रखें, अपने कर्मों में, अपनी ड्यूटीज में हर समय भगवान को याद रखें, तो हमारी भी जो अंदर की नेगेटिविटी है वो कभी भी हम पर हावी नहीं होगी। और हम भी अपनी जो डेली लाइफ में अपनी एक दीपावली जैसा जो माहौल है हम बना के रख सकते हैं। दीपावली मतलब खुशियाँ। खुशियाँ तभी आएंगी अगर हम भगवान को याद रखेंगे। भगवान हमारे हर क्षण में हमारे साथ होंगे, हमारे हर कर्म में हमारे पास होंगे। और एक किस्म का जब हम भगवान को अपना पार्टनर बना के काम करेंगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भगवान पर छोड़ सकते हैं कि हे प्रभु, तू ही करने वाला है, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तो मैं तो नामात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ। और अगर अच्छा होगा तो हरी कृपा, अगर मन के मुताबिक नहीं होगा तो हरी इच्छा। इस कंसेप्ट को अगर हम लेके चलेंगे तो हम कभी भी लाइफ में परेशान नहीं हो पाएंगे। और हमने बहुत आज मनदीप जी की जर्नी से बहुत कुछ सीखा है कि कितना टफ उनके पास टाइम की कितनी शॉर्टेज होती है, लेकिन फिर भी वो प्रायोरिटी जो है वो भक्ति को दे पाते हैं। तो ये हम सब डिवोटीज के लिए ये बहुत बड़ी बात है, सीखने के लिए हमें बहुत प्रेरणा मिली है उनसे। तो हमें भी अपनी जो समय है वो जो हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में हम वेस्ट कर देते हैं उसको ना करके हमें भक्ति भाव में अपना समय जरूर जरूर लगाना चाहिए। तभी हम पर भगवान की कृपा हो पाएगी। सभी डिपोटिस को, सभी गोलकियंस को एक बार फिर से हैप्पी दीपावली। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मंजीत जी, आपने विचार रखने के लिए। दीपावली की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बीच बीच में आप रिव्यूज देते रहते हो, ऐसे ही आप चलते रहिए। हरी हरी बोल। रोशन जी। हरी हरी बोल निखिल जी। तो रिव्यू के पार्ट को यहीं तक सीमित रखते हैं और भजन के लिए अंजना जी की यस आई है, उनका भजन भी सुनेंगे। पर उससे पहले मैं एक बार फिर निखिल जी आपका धन्यवाद दिल की गहराइयों के साथ करता हूँ कि देखो हमारा टाइम और ऑस्ट्रेलिया के टाइम में 5 घंटे का गैप है। तो आज अगर हमारे यहाँ 9:50 हो रहे हैं तो वहाँ 1-2 बजे का टाइम है। और आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत ये बताती है कि आपने जो मिशन रखा है कि हर घर मंदिर बने, हर मन मंदिर बने। हम अपनी तरफ से, मैं अपने ग्रुप की तरफ से आपको जरूर आश्वासन दिलाता हूँ कि जितना हमारी तरफ से होगा हम इस मिशन को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। इससे देखो हमारा अपना भी फायदा होने वाला है। हमारा जो ये जीवन मिला हुआ है, शरीर के माध्यम से हम ड्यूटीज को बेस्ट तरीके से निभा पाए। और जो मनुष्य जीवन मिला है, जो पर्पज हमें भगवान ने दिया कि आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ पाए। तो एक बार फिर से मैं आपका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ कि इस सत्संग को आपने स्पेशल बनाया। मनदीप सैनी जी यूएसए से हमारे साथ जुड़े, अपनी ब्यूटीफुल जर्नी हमारे साथ साझा की। मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि मेरे साथ जितने भी डिवोटी जुड़े हैं, जिनकी फर्स्ट रीडिंग चल रही है, उनको एक प्रेरणा मिली होगी कि कैसे हम भक्ति को प्रायोरिटी पे लाएं। देखो संसार में अगर हमें अपने कार्मिक वांटों की वजह से अगर ये मनुष्य जीवन मिला है, हम आपको मना नहीं करते, अपनी ड्यूटीज को बेस्ट तरीके से करें, अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें और डिवोशन करने की कोशिश करें। मंजीत जी की जर्नी से हमने मनदीप जी की जर्नी से हमने यही सीखा कि इतने बिजी शेड्यूल्ड होने के बावजूद भी भक्ति के लिए टाइम निकालती हैं। बड़े सारे सीनियर डिवोटीज हमारे साथ जुड़े हैं, आज आए, उन्होंने सुना हमें। मैं उनका भी अपने ग्रुप की तरफ से, अपनी तरफ से उनका भी स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे ग्रुप में आए और इस हमारे सत्संग को एक स्पेशल सत्संग बनाया। तो मेरी तरफ से आप सभी को दिल की गहराइयों के साथ आज छोटी दीपावली की और कल जो हमारी दीपावली है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हम उस परम पिता परमेश्वर से प्रेयर करते हैं कि इसी तरह डिवोशन में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ पाए और सही मायने में जो रोशनी है डिवोशन की हमारे जीवन में आ पाए। धन्यवाद जी। अब हम अपने भजन की तरफ बढ़ते हैं जी। अंजना जी हमारे साथ भजन शेयर करेंगी। अंजना जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन जी का, आपका और मनदीप जी का। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बस इतना बोल सकती हूँ कि इस गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि निखिल जी ने जैसे बीड़ा उठा लिया है कि हमें वो गोलोक एक्सप्रेस, गोलोक धाम तक ले ही जाएंगे। अब हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि
आगे बढ़ पाते हैं। तो इसमें भी वो काफ़ी मदद करते हैं, आप बहुत मदद करते हैं, आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्तिक महीने के इस उपलक्ष्य पे जिसकी महिमा हमने इसी साल जानी है, दीपदान का महत्व जाना है, तो बहुत उत्साह के साथ हम इसे परफॉर्म भी कर पा रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए भजन की ओर आती हूँ, जिसमें राधा रानी की महिमा का गुणगान किया गया है। तो हरि हरि बोल जी। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तो हे गोपाला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तो हे गोपाला, मिलेंगे तो हे गोपाला, मिलेंगे तो हे गोपाला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तो हे गोपाला। राधा जी गोरस तो माखन कन्हाई, राधा जी गोरस तो माखन कन्हाई। कान्हा है मिश्री तो राधा मलाई, कान्हा है मिश्री तो राधा मलाई। कान्हा है अमृत तो राधा जी प्याला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तो हे गोपाला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तो हे गोपाला। राधा जी गंगा तो धारा सावरिया, कान्हा है रिमझिम तो राधा बदरिया। राधा जी गंगा तो धारा सावरिया, कान्हा है रिमझिम तो राधा बदरिया। कान्हा और राधा का नाता निराला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तो हे गोपाला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तो हे गोपाला। राधा जी धागा तो कान्हा है मोती, राधा जी धागा तो कान्हा है मोती। कान्हा वहाँ है जहाँ राधा होती, कान्हा वहाँ है जहाँ राधा होती। राधा है ज्योति तो कान्हा उजाला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तो हे गोपाला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तो हे गोपाला, मिलेंगे तो हे गोपाला, मिलेंगे तो हे गोपाला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तो हे गोपाला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तो हे गोपाला। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद अंजना जी, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुली भजन और बड़े भाव के साथ आपने इस भजन को हमारे साथ साझा किया। आनंद आया आपके इस भजन को सुन के और बहुत ही बढ़िया आपके रिव्यू भी रहे। एक अनाउंसमेंट है जी मेरी सभी के साथ कि कल हमारी भागवत गीता की रीडिंग नहीं होगी। कल दीपावली है, इस उपलक्ष्य में हम कल भागवत गीता की रीडिंग नहीं रखेंगे और परसों हम फिर अपने सत्संग को कंटिन्यू करेंगे। निखिल जी कुछ बोलना चाहोगे लास्ट में? हैप्पी दीपावली एंड रोशन जी, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। आप सब एज अ फैमिली बहुत बढ़िया कर रहे हो, कृपा बनी रहे। थैंक यू। थैंक यू निखिल जी। एक बार मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और इन्हीं शब्दों के साथ, प्रेयर के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे जी। हरे कृष्णा कृष्ण